बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस फार्म टू थॉट नेशनल कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करने के लिए आज अभी इस मंच पर उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार सीजीएम नवाड के, और साथ ही डॉक्टर देवेश कुमार जी, और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए, एफिडा से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एवं विभिन्न स्टार्टअप से आए हुए सभी प्रतिभागियों को मेरा ऋषिकेश कश्यप, मैनेजिंग डायरेक्टर कॉर्पोरेट, फुल फॉर्म में बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फिशरीज फेडरेशन कहा जाता है, हिंदी में बिहार अग्निहोत्री सहकारी संघ लिमिटेड से नमस्कार। गुड आफ्टरनून। मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि जो आज की इस कॉन्फ्रेंस की अवधारणा है फार्म टू फॉर्क, इसकी मात्र 3 जो शब्द है फार्म टू फॉर्क, यानी कि खेत से लेके आपके थाली के जो चम्मच है, जो फॉर्क हम उठाते हैं, उसकी बात हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ। उसी पर हम 2 विषय को लेके हम आगे बढ़ेंगे। एक है मछली, जो बिहार में 10 लाख मीट्रिक टन का डिमांड है। आज हम लोग के यहाँ 8 लाख मीट्रिक टन उत्पादन कर रहे हैं और 2 लाख मीट्रिक टन हम लोग आंध्र प्रदेश से मंगा रहे हैं, जिसमें 4,000 करोड़ का प्रति वर्ष हम लोग खर्च कर रहे हैं। संभावनाएं काफी है। 8 लाख हेक्टेयर बजट है हमारे बिहार में पड़ा, और हम लोग नीति आयोग के सदस्य हैं बैठे हुए, और हमारे सीजीएम के एक्स नवाड के एक्स सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ के प्रोफेसर भी हैं, और जितने भी पॉलिसी मेकर, अगर सही ढंग से प्लान कर लिया जाए तो बिहार आत्मनिर्भर ही नहीं होता, 10 लाख 20 लाख लोगों का रोजगार दे सकता इस फार्म टू फॉर्क प्रोग्राम के तहत। लेकिन बिहार में अपार संभावनाएं हैं। एफएओ का रिपोर्ट देख लीजिए तो ये बताता है। हम लोग मूलतः फिशरीज और मखाना पर काम करते हैं, और ये अवधारणा था कि मखाना से खेत में होता है और वहाँ कुछ नहीं होता। नहीं, मछली के साथ मखाना का खेती का कंसेप्ट हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को समझाते अब एक्सेप्ट कर लिया। बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने सहकार से समृद्धि स्कीम लाई, और अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, और अलग से फिशरी मिनिस्ट्री का भी गठन किया। ये आजादी के बाद से पहली बार हुआ जब बिहार का ही कॉर्पोरेट बार-बार यहाँ पर अप्रोच करते रहा कि भाई हिंदुस्तान के फिशरीज का विकास तब तक नहीं होगा जब तक इतने बड़े वेटलैंड के लिए, वाटर बॉडीज के लिए, रिवर्स के लिए, स्टोरेज के लिए अलग से मंत्रालय नहीं बने। और मुझे पुनः भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अलग से फिशरी मिनिस्ट्री का गठन किया और अलग से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का गठन किया। फिशरी मिनिस्ट्री का गठन ही नहीं किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 20,050 करोड़ का बजट का आवंटन किया, जो आजादी के बाद से पहली बार हुआ, जिसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये बहुत बड़ा स्कीम था जिसमें फार्म से लेके फॉर्क तक का जितनी भी स्कीम है सभी स्कीम कवर। अगर कोई स्कीम नहीं है कवर, आप जाके वेबसाइट पर देखिए तो आप इनोवेटिव स्कीम में उसको ले लिया जाएगा। और सबसे खूबसूरती क्या है उस स्कीम का कि 60% तक अनुदान है 3 कैटेगरी के लोगों को, जो किसी भी स्कीम के तहत नहीं है, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे जितनी भी स्कीम इसमें दिया गया। उसमें SC ST और वुमेन कोई भी कैटेगरी का हो तो 60% सब्सिडी दिया। यही नहीं, अपार्ट फ्रॉम PMSY स्कीम, FIDF स्कीम जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, नवाड के अधिकारी अनामिका मैम चली गई, FIDF स्कीम उसके तहत भी 7,500 करोड़ रुपया दिया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का 5 साल का बजट समाप्त होते होते देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना ले आया, जिसका भी बजट आकार 6,000 करोड़ का। उसमें भी स्टार्टअप को प्रियता दी गई। जब नया FPO का गठन होने लगा, सुनील सर बता रहे थे कि 10% FPO ही सक्सेस है। एकदम सही बात है, हम लोगों ने भी रिसर्च किया और रिसर्च में यह पाया कि लगभग 10% सर बताया जाता है, 5% ही FPO कार्यरत प्रॉपर्ली है, अपने मेंबर को रोजगार नहीं दे रहा था। हम लोगों ने भारत सरकार के प्रधानमंत्री को पत्राचार किया, कृषि मंत्री को पत्राचार किया। हम लोगों ने कहा
कि हमारे पास 880 कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इसी को आप मान्यता दीजिए, एपीओ का कैटेगरी का दर्जा दीजिए। जो अनुदान, जो सब्सिडी, जो मैनेजरियल आप फंड दे रहे हैं वो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी को दीजिए, देखिए उसको सक्सेस कराते हैं। और बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे आवेदन को एक्सेप्ट किए प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान ने, और इसको दर्जा दिया। 105 बिहार का जो फिशरी सोसाइटी है उसको एफएक्टिव का दर्जा मिला। 2 लाख से लेकर 10 लाख 20 लाख तक का सब्सिडी अभी तक मिल गया है और बहुत अच्छा रन कर रहा है। यही नहीं, जैसे फिशरी सोसाइटी को एफएक्टिव का दर्जा दिया तो हम लोगों ने क्या किया, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आया, कॉमन सर्विस सेंटर देना प्रारंभ कर दिया। लगभग 150 कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम लोगों ने कॉमन सर्विस सेंटर दे दिया है और उद्घाटन भी कर दिया।